अष्टावक्र गीता के अनुसार क्या पुकारने या पूजा करने से भगवान मिलते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से जुड़ा है। इसमें अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को ये गहरा संदेश देते हैं कि जिसे तुम भगवान मानकर बाहर ढूंढ रहे हो, वो कोई अलग शक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी शुद्ध चेतना यानी सेल्फ या अवेयरनेस ही है। इसलिए उसे पाने के लिए किसी विशेष पूजा, कर्मकांड या बाहरी पुकार की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रंथ बार बार इस बात पर जोर देता है कि मन, विचार और शरीर से खुद को अलग समझना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ये पहचान लेता है कि वो शरीर या विचार नहीं बल्कि केवल साक्षी चेतना है, उसी क्षण वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां भगवान को पाना किसी यात्रा या मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि एक भ्रम के टूटने जैसा है। जैसे अंधेरे में छिपी रोशनी पहले से मौजूद होती है, बस उसे देखा नहीं गया होता। इसलिए अष्टावक्र गीता के अनुसार भगवान को पुकार कर नहीं पाया जाता, बल्कि खुद को जानकर पहचाना जाता है, और यही आत्मज्ञान ही अंतिम मुक्ति है। इसी विचार को आगे समझें तो अष्टावक्र गीता ये भी स्पष्ट करती है कि इंसान जितना अधिक करने में उलझता है, पूजा, नियम, प्रयास, इच्छाएं, उतना ही वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जाता है। क्योंकि यह ग्रंथ बताता है कि सत्य करने से नहीं बल्कि होने से मिलता है। अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को ये समझाते हैं कि मन लगातार भविष्य की कल्पना और अतीत की यादों में भटकता रहता है, और इसी भटकाव में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो पहले से ही पूर्ण और स्वतंत्र है। इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या पुकारने से भगवान मिलते हैं, तो इसका सूक्ष्म अर्थ यही है कि जब तक मैं अलग हूं और भगवान अलग हैं, ये भावना बनी रहती है, तब तक दूरी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये समझ गहराती है कि अलग कुछ है ही नहीं, सब एक ही चेतना का विस्तार है, तब खोज अपने आप समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से पूजा का बाहरी रूप केवल मन को एक दिशा देने का साधन हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य वहां नहीं रुकता। वो तब प्रकट होता है जब साधक भीतर मौन होकर अपने ही अस्तित्व को देखता है, बिना किसी विचार, बिना किसी मांग के। यही वो स्थिति है जहां खोजने वाला ही खो जाता है, और जो बचता है वही शुद्ध जागरूकता होती है, जिसे अष्टावक्र स्वतंत्रता या मुक्ति कहते हैं। अगर सच में आज कुछ समझ आया है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस समझ को अपनी जिंदगी बना लो, और ऐसे ही गहरे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।